हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल MSCW स्पोकन इंग्लिश। गाइस, तो आज हम शॉर्ट वोकेबलरी विद सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि अभी हमने एक ही वर्ड लिया है जिसे हमने का हिंदी मीनिंग देखा है, उसके साथ साथ में हम क्या देखने वाले हैं, उसका शॉर्ट सेंटेंस। उसके आज हम एक सेंटेंस मेकिंग भी करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड कैसे यूज़ किया है हमने। तो पहला वर्ड जैसे कि ही है, ही को किस के लिए यूज़ किया जाता है? मेल पर्सन के लिए, और उसका हिंदी मीनिंग होता है वह। ही इज़ अ बॉय मीन्स वह लड़का है। तो अभी हमने देखा हम लड़के के लिए मेल पर्सन के लिए क्या यूज़ करें, ही, तो वह के लिए ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। शी, ये एक फीमेल पर्सन गर्ल्स के लिए यूज होता है, फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है, जिसका हिंदी मीनिंग भी होता है वह। वह। शी इज टीचर, शी इज टीचर। एट, एट जिसका हिंदी मीनिंग होता है पर। पर अभी देखिए, ऑन का मीनिंग भी पर होता है, एट का मीनिंग भी पर होता है। तो अब कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि अब एट पर कैसे यूज़ करें, एट यूज़ करें कि उस जगह के लिए ऑन यूज़ करें। तो देखिए, जब भी हमें कोई लोकेशन बतानी होगी, कोई जगह के बारे में बताना है, कोई प्लेस के बारे में बताना है, तो हम हमेशा एट का यूज़ करेंगे, ना कि ऑन का। तो आई एम एट होम, हमने हमारी लोकेशन बताई कि इस वक्त हम हमारे घर पर हैं, मैं घर पर हूँ, मैं घर पर हूँ। ऑन, ऑन का मीनिंग भी पर होता है, पर ये ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए, कोई भी वस्तु के लिए। बास्केट, kept on टेबल, बास्केट टेबल पर रखी है। आई, आई का मीन्स होता है मैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो इसका इंग्लिश मीनिंग कैसे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है, ही शी इट का नहीं। अप मीन्स ऊपर, अप मीन्स ऊपर। इट इज अपस्टेयर्स, इट इज अपस्टेयर्स, यह सीढ़ियों से ऊपर है, यह सीढ़ियों से ऊपर है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होता है। आर, आर का यूज होता है के लिए, जब भी हम, और ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज किया जाता है। हमने टेंसेस पढ़े थे, उसमें देखा था हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, तो ये है। तो दे आर पुलिस, दे आर पुलिस, वे पुलिस है। तो ये है के लिए हमने आर का यूज किया। दे, दे मीन्स वे या उन्होंने, या उन्होंने। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। यू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम या आप, किसी सामने वाले पर्सन को बोलते हैं। आप मेरे मित्र हो, आप मेरे
मित्र हो। यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है टू, इसे से, स्टार्टिंग से एंड तक के बारे में बताने, सुबह से शाम, मॉर्निंग टू इवनिंग, स्टार्टिंग से एंड के बारे में जब भी हमें बताना होगा तो हम टू का यूज करते हैं से। इन मीन्स में या किसी चीज में रखा हुआ है। एप्पल इन द बास्केट, एप्पल इन द बास्केट, इन द बास्केट। सेब टोकरी में है, सेब टोकरी में है। फॉर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के लिए। दिस इज फॉर यू, ये है आपके लिए। दिस इज फॉर यू, ये है आपके लिए, ये है आपके लिए। मी मतलब मुझे या मुझको। दे डोंट नो मी, वे मुझे नहीं जानते, वह मुझे नहीं जानते हैं। नाउ, नाउ मीन्स अब। नाउ मीन्स होता है अब। मैं अब जा रही हूं। नाउ आई एम गोइंग और आई एम गोइंग नाउ, बोथ आर सेम। एंड ये किसी भी एक चीज को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है और ये वॉवेल्स के साथ यूज होता है। एंड हमेशा वॉवेल्स के साथ। अभी हमारे पास एन है, द है एंड अ है। तीनों का मीन्स एक होता है। तीनों का हिंदी मीनिंग एक को रिप्रेजेंटेट के लिए किया जाता है, पर यूजेस अलग है कि एन जो है वॉवेल्स के साथ यूज हो रहा है। दिस इज एन ऑरेंज। वॉवेल्स हमको मालूम है, ए ई आई ओ यू। यह एक नारंगी है, यह एक नारंगी है। द क्या होता है? किसी विशेष तरीके से कहने के लिए यूज करते हैं हम। किसी विशेष तरह के लिए मतलब किसी स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए। जैसे कि द कार इज वाइट। अभी हमें कार का कलर भी बताया हुआ, तो हमें उस कार हमारे लिए क्या हो गई? विशेष हो गई। कार सफेद है, कार सफेद है। ये भी एक के लिए यूज होता है और ये कॉन्सोनेंट्स के लिए। कॉन्सोनेंट्स मीन्स ये 5 वॉवल्स जो हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब के साथ अ का प्रयोग होगा। तो देखेंगे हम वो कौन से। शी इज अ नर्स। वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। इट का मीनिंग होता है वह, पर इट जो होता है वो एनिमल्स या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। इट इज अ कैट।
वह या यह बिल्ली है या वह बिल्ली है। एंड का मीनिंग होता है और, दो चीज़ों को मिक्स करने के लिए, जैसे कि यू एंड मी, आप और मैं, या फिर यू एंड वी, आप और हम, ऑफ मीन्स का, किसी चीज का। कवर ऑफ बुक, और ये जो और है वो दोनों चीजों को, इसका हिंदी मीनिंग या होता है, या। तो दोनों में से किसी एक चीज को हम चूज कर सकते हैं, दोनों चीजों को चूज नहीं कर सकते। जैसे एंड में क्या हुआ था, दोनों चीजें थे, आप और हम दोनों हैं, पर और में क्या होगा, या तो आप हो या फिर हम हैं। जैसे कि हम टी और कॉफ़ी, कोई आता है तो हम पूछते हैं ना टी और कॉफ़ी, तो पर हम क्या दोनों चीज़ें ही बना देते हैं, चाय भी कॉफ़ी भी? नहीं ना, तो दोनों में से कोई एक चॉइस है ना। तो ये जो और है वो चॉइसेस के लिए चार होता है, पसंद के लिए, चॉइसेस के लिए। वन एक क्या होता है, ये क्वांटिटी बताता है। आई हैव वन पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। अस हम या हमारा। वेट फॉर अस में हमारा भी साथ शामिल होना ज़रूरी है, सिर्फ एक के से नहीं होता है, हम भी उस चीज़ में शामिल होना चाहिए। वेट फॉर अस, हमारे लिए इंतज़ार करो या रुको। दैट मीन्स वह, ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। दैट इज माई बुक, वह मेरी किताब है, them मीन्स उन्हें, मतलब हम उस चीज में शामिल नहीं हैं, हमारे अलावा वो एक से ज्यादा लोग हैं। You hurt them, तुमने उन्हें दुखी किया, दिस यह, दिस इज माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है। सो मीन्स इसलिए, सो आई वेंट देयर, इसलिए मैं वहाँ गया, तो ये थे कुछ स्मॉल वोकेबलरी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग एंड सेंटेंसेस। तो गाइज उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो रिलेटेड या ये टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगा तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम जल्द से जल्द आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह हमारे साथ, हमारे चैनल पर और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।